उस दिन हमें ये नोटिस क्यों नहीं दिया गया? जब हमारे पास आप वोट मांगने आए थे तब क्यों नहीं बताया गया कि तुम्हारा घर इलीगल है? कि सरकार में जो लोग बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर लोकल कोर्ट में भी उन्हीं के लोग हैं। हम ही वो लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, अमीरों के चूल्हा चौका जलाते हैं, इनके घरों की सफाइयां करते हैं, इनकी नालियां साफ करते हैं, इनके लिए कमा करके देते हैं। कि जब हम आपको वोट देने गए थे तब क्या हमारा वोट लीगल था, वैलिड था कि नहीं था? उस दिन हमें ये नोटिस क्यों नहीं दिया गया? जब हमारे पास आप वोट मांगने आए थे तब क्यों नहीं बताया गया कि तुम्हारा घर इलीगल है, मैं विधायक बनूंगा, मैं पार्षद बनने के बाद तुम्हारे घर के ऊपर बुलडोजर चलाऊंगा? उस दिन वो आपसे ये बात नहीं कहते हैं। उस दिन तो वो आपसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि आपके घरों में हम नालियां बनवा देंगे, आपके घरों में हम जो है राशन कार्ड दिलवा देंगे, आपको वोटर आईडी दिलवा देंगे, हम आपको पानी दिलवा देंगे। ये तमाम तरीके के वादे वो करते हैं। लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं वो भूल जाते हैं कि वो क्या वादा करके आए थे। वो आकर के कहते हैं कि तुम इलीगल हो, तुम्हारा घर तोड़ा जाएगा। उन लोगों से एक सवाल यहाँ से पूछना चाहिए कि आप हमें बताइए कि जितना दिन इस देश को आजाद हुए हुआ है उतना ही दिन कस्तूरबा नगर को बसे हुए भी हो गया। तो फिर कैसे कस्तूरबा नगर के लोग इलीगल हो गए? कोई कस्तूरबा नगर के लोग कल परसों तो जाकर के बसे नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो आजादी के आसपास आकर के बसे हैं सब लोग, और इसी देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आकर के बसे हैं। कोई दूसरा बाहर का लोग नहीं। ऐसे में जब सरकार ये बात कहती है कि आप लोग इलीगल हो तो हमें ये कहना पड़ेगा कि सरकार में बैठे हुए लोग दरअसल इलीगल लोग हैं। उन्हें से ये बात कहनी होगी कि दरअसल आप लोग इलीगल हो, हम लोग इलीगल नहीं है। कस्तूरबा नगर के लोग बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। हमें ये कहना होगा कि जहांगीरपुरी के लोग इलीगल बिल्कुल नहीं है, शाहीन बाग के लोग इलीगल नहीं है, शाहदरा के बाकी हिस्से में जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं उसके लोग बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। अगर कोई इलीगल है तो इस देश की सरकार है। इस देश में दिल्ली में जो सरकार बैठी है वो इलीगल है, सेंटर में जो सरकार है वो इलीगल है। हमें बताना होगा वो दरअसल खेल क्या है। वो खेल एक है, उन्हें जब लगता है कि चुनाव वो हार रहे हैं तब वो कोई नया सिगुफा लेकर के आते हैं। और याद कीजिए दिल्ली में एमसीडी में जो है बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लोग हैं, वो एमसीडी के चुनाव जीतना चाहते हैं। उन्हें लगता है कस्तूरबा नगर के लोग या कोई दूसरे हिस्से के लोग शायद उन्हें वोट नहीं देंगे, इसलिए चलो इनकी झुग्गियां तोड़ दो, इनकी बस्तियां उजाड़ दो, इनके घर तोड़ दो, इनकी मकान तोड़ दो, इनकी दुकानें तोड़ दो। लेकिन जिस दिन उन्हें लगेगा कि यहाँ से हमें वोट मिलता है उस दिन आकर के कहेंगे कि जी सब चंगा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग रहते रहिए। अब हमें यहाँ से एक सवाल करना है, हमें एक बात कहनी है इस देश की सरकार को भी और इस देश के न्यायालयों को भी। मुझे मालूम है कि आज आपके केस की सुनवाई है, इस चीज को बिल्कुल मत भूलिएगा कि सरकार में जो लोग बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर लोकल कोर्ट में भी उन्हीं के लोग हैं। वो आज की तारीख में उन्हीं की भाषा बोलते हैं जो सरकार चाहती है। सरकार के लोग चाहेंगे कि बस्तियां उजड़ जाए, कोर्ट में बैठे लोग भी आपके खिलाफ में फैसला देंगे, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे में अगर फैसला खिलाफ आता है तब भी हम लोग लड़ेंगे और अपने घरों को नहीं तोड़ने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दरअसल वो कोई चार दीवारी और ईंट गारे का कोई इमारत नहीं है, सिर्फ वो घर हमारे पुरखों की, हमारे अपनी मेहनत की बनी हुई, हमारे सपनों की एक मंजिल है जिसमें हम अपने बच्चों को पालते हैं, हम अपना भविष्य बनाते हैं, और उसे हम कोई सरकार आ जाए, कोई बुलडोजर आ जाए, उसको ऐसे तोड़ने नहीं देंगे। ये बात यहाँ से कहनी होगी। वो लाख कोशिशें कर ले,
वो कितना ही सरकार की तरफ से कानून लेकर के आ जाए, वो लाख बुलडोजर लेकर के आ जाए, वो लाख सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मदद से हमारे घरों को तोड़ने की कोशिश करें, हम अपना घर नहीं छोड़ने वाले। आज वो कहते हैं आप घर छोड़ दीजिए, कल कहेंगे देश छोड़ दीजिए, परसों कहेंगे दुनिया छोड़ दीजिए। कब तक छोड़ा जाए और क्यों छोड़े? हम वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को बनाया है, और अगर हम इस देश को बनाने वाले लोगों में शामिल हैं तो हम अपना हक और हुकूक लेकर के रहेंगे। हम बिल्कुल भी अपना घर खाली नहीं करेंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ये बात हमको यहाँ से कहनी होगी। और सिर्फ कस्तूरबा नगर के लोग नहीं, कस्तूरबा नगर के साथ साथ आसपास के जितने भी लोग हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे, सबको लेकर के आएंगे कि कस्तूरबा नगर के भीतर एक भी घर टूटना ना पाए, एक भी बुलडोजर मोहल्ले में कदम रखने ना पाए। ये बात भी हमको इंश्योर करनी होगी। हम अपने आसपास के लोगों को भी एकजुट करेंगे, उनको लेकर के आएंगे, और 18 अगस्त को जब सरकार अपना बुलडोजर लेकर के आएगी तब हम उसके सामने छाती तान करके खड़े होंगे कि अगर गुजरना है तो ऊपर से गुजर जाओ, नहीं तो नहीं गुजरने देंगे, चाहे जो कर लीजिए। ये बात हमको बतानी है। और इसीलिए मैं आखिरी बात कह करके आज ये बात खत्म करूंगा कि वो लोग लगातार बस्तियों पर बस्तियां उजाड़ते जा रहे हैं, वो गांव के गांव उजाड़ रहे हैं, वो शहर के शहर उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो नगर के नगर उजाड़ दे रहे हैं। ऐसे में अब हमारा काम है, हम तो इस देश को, इस दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाने वाले लोग हैं। हम ही वो लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, इन अमीरों के चूल्हा चौका जलाते हैं, इनके घरों की सफाइयां करते हैं, इनकी नालियां साफ करते हैं, उनके लिए कमा करके देते हैं। हमें ये बताना होगा कि अगर हमारा घर टूटा तो चैन से आप लोग भी नहीं रह पाओगे। ये बात बहुत क्लियर है। और अब हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, बाकी लोगों को एकजुट करेंगे और एकजुट करके 18 अगस्त को कस्तूरबा नगर में मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।